क्या आपने कभी गौर किया है जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चाहे पैकेट्स में जो फूड होता है जैसे नूडल्स है, इनकी मेकिंग कैसे होती है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? कभी आपने इस पे गौर किया है? और दिन ब दिन लोग ज़्यादा इसके आदी होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जान के आपको हैरानी होगी इसमें क्या मिलाया जाता है, और डाउट रहता है इंसान को कि पता नहीं हम जो खाते हैं क्या ये सही भी है हमारे सेहत के लिए या नहीं। आइए मैं आपको कुछ स्क्रीन पे कुछ मनाज़र दिखाऊंगा। अब चाहे ये सही है या गलत है, लेकिन एक डाउट रहता है इंसान के दिमाग में कि पता नहीं जो हम बाहर से खाना खाते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड होता है फिर हम घर में बना के उसको तैयार करते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है इसका हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, और कैसे बनाया जाता है इसको। आइए इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सूअर की चर्बी से बनने वाली सभी प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। दोस्तों, सूअर की चर्बी से बनने वाली ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आप अपनी डेली रूटीन में खाते और पीते हैं। आज हम आपको इसकी पहचान कैसे करें ये भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे सूअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती है। नंबर 1, नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चों को नूडल्स खाना बहुत पसंद होता है। अगर आप अपने बच्चे को ये नूडल्स खिलाते हैं तो इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी नूडल्स में कंपनियां MSG नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाती हैं। इस MSG को कंपनियां सूअर की चर्बी से बनाती है। ये MSG इंग्रेडिएंट्स नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि इस MSG इंग्रेडिएंट्स को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट रूप में आई सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। MSG का मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। MSG सिरदर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल, MSG पाउडर, पानी, इन सभी चीजों को एक मिक्सर में डाला जाता है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर आटे की तरह गूंद लिया जाता है, जिसके बाद गूंदे हुए आटे को रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। इससे ये आटा एक लंबी शीट का आकार ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कई और बहुत सारे रोलर के बीच में से गुजरा जाता है, इसीलिए आटे की शीट बहुत पतली हो जाती है। अब अंत में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स के शेप में काटती जाती है और मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काटती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% पक जाते हैं और बाकी 20% घर पर पकाना होता है। अब नूडल्स को ड्रायर में पकाने के बाद दूसरी कटर मशीन की मदद से नूडल्स को छोटे छोटे नूडल्स में काट लिया जाता है। अब नूडल्स को पन्नी में पैक करके बाजार में भेजा जाता है। एज ए मुस्लिम हमारे लिए ज़रूरी है जो हम खाना खाते हैं हमें उस पर तहकीक करनी चाहिए, वो खाना सही है, हलाल है, हराम है, इसलिए हमें वो तहकीक ज़रूरी करनी होती है। इसलिए डाउट रहता है, अब जो हम खाना बाहर से लाते हैं फिर खाते हैं, उसमें डाउट रहता है कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए आप खुद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ। इस तरह का ये जो गलीज़ खाना होता है इससे अपने आप को बचाओ। सलाम।